देश आज़ादी के बाद दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हमेशा इस बात को बताई है कि कानून को हाथ में नहीं लेना है और इस लड़ाई को लड़ना है। आज जब तक कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ है सांसद निरहुआ की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जब तक वो तो थे नहीं तो उनके लोग थे, हाथ में उनके घर में थे। दिनेश लाल यादव यहाँ के सांसद आजमगढ़ के बन गए हैं, तो उनका यह व्यक्ति बताया, लड़का जिसको चोट लगी है, वो बताया कि ये चौथी बार है, ये झगड़ा जो है चौथी बार है। अच्छा, तो चौथी बार जब झगड़ा SC ST भी लगी है, पहले का मुकदमा चल रहा है उन लोगों से। अच्छा, और दूसरा व्यक्ति को गाली दे करके उसको मारने पीटने लगे, और यह व्यक्ति जो है गया वहाँ, इसको भी जो है मार पीट करके, पुरानी रंजिश को और बढ़ा करके और उसको मार पीट करके। तो भय तो व्याप्त है कि भाई वो सांसद है। मैं जब 8 बजे रात को यहाँ फ़ोन कर रहा था तो भय के मारे कोई सही बात भी नहीं बता रहा था। सांसद तो हैं लेकिन भय व्याप्त है यहाँ लोगों के बीच में। दिनेश लाल यादव जी सामाजिक होते हुए भी उनके परिवार से इस तरह का उद्दंडता हो, अत्याचार हो, दलित समाज के साथ शोषण हो, या क्या अच्छा है इस तरह का व्यवहार? उनको तो समझाना चाहिए अपने परिवार को, और प्रशासन जो यहाँ का है उसको भी यहाँ के लिए एक्शन मोड में आना चाहिए। दुर्भाग्य है जो है कि यहाँ के जो कानून व्यवस्था का जो है, वर्तमान सरकार का जो है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार हम लोगों को मिली है जहाँ पे कि हमेशा जो है दलितों का उत्पीड़न हो रहा है जो है। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है कि माननीय सांसद निरहुआ जी हैं, उनको तो जो है कि अगर उनके वो थे या नहीं थे तो वो तो जो है जाँच का विषय है, लेकिन अगर जो उनके घर के पास, आवास के पास अगर ये घटना हुई है तो उसको जो है संज्ञान में लेकर वास्तविक तरीके से जांच होनी चाहिए कि न्याय दिलवा के ही दम लेंगे। खाली राजनीति का कोरम तो नहीं ना पूरा करने आए हैं। राजनीति का कोरम थोड़ा हम लोग पूरा करने आए हैं। हम लोग दलितों के उत्पीड़न को, यहाँ हम लोग आए हैं तो मलहम पट्टी लगाने के लिए नहीं आए हैं। मलहम पट्टी के साथ जब तक के लिए न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग कानून के अंतर्गत लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलवा कर ही दम लेंगे। और हमारे समाज के चमार भाई लोग हैं, यहाँ एक भी पुलिस प्रशासन के लोग अब तक नहीं आए, ये बड़ी सोचने की बात है। तो जैसे सत्ता पक्ष से हैं, सांसद जी सत्ता पक्ष से हैं, लग रहा है न्याय मिलेगा? बिल्कुल हम लोग, हालांकि योगी जी तो कहते हैं कि न्याय में कोई हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी। कहने को तो सभी लोग कहते हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त गाजीपुर ज़िले में मौजूद हैं और जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव के ठीक सामने आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का घर है। और जब इतना मैंने बोल दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ, किस विषय पे बात करने जा रहा हूँ। टणवा टप्पा सौरी टणवा टप्पा सौरी गाँव है ये, और यहाँ पे ये जो गाँव है दलित समुदाय के लोग इसमें रहते हैं। और होली के दिन जब कुछ युवा सड़क पे गए, क्योंकि सड़क पे वही एक ही सड़क है जाने के लिए, जब सड़क पे गए तो सामने सांसद जी का घर है और वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे। किसी बात पे विवाद हुआ और वो उस विवाद ने मारपीट की शक्ल अख्तियार कर लिया। फिर उसके बाद उसकी परिणति ये है कि एक लड़का बनारस में भर्ती है और कुछ लोगों के हाथ में बैंडेज वगैरह बंधे हुए हैं, महिलाओं को चोट लगा है। तो ये देखिए मेरी बाईं तरफ बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर ज़िले से यहाँ पे पीड़ित परिजनों से मिलने आए हैं ये सब, और हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला यहाँ पे इन्होंने देखा है, परिवार से बातचीत किया है तो क्या पॉइंट आउट इन्होंने किया है और किस तरह से परिवार की मदद करेंगे। अपना परिचय देते हुए, नाम बताते हुए सर बताएं कि आप यहाँ पीड़ित परिजनों से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है आपने उनको और क्या क्या चीज़ें आपने नोट आउट किया है, किन वजहों से झगड़ा हुआ है, किस तरह से परिवार की मदद करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सत्यप्रकाश गौतम, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष गाजीपुर। ये हम लोग जो है यहाँ पर ये सूचना मिली हम लोगों को कि टणवा टप्पा सौरी गांव में चमार समाज के लोगों के माननीय दिनेश लाल सांसद निरहुआ जी के घर पर ये लोग जो है कि अपना मार्केट है, निकास है उन लोगों का, उधर जा रहे थे और वहीं पर जो है कि कुछ लोग जो है पहले से घात लगाए बैठे हों, जैसे भी हो, और इन लोगों से जो है वाद विवाद करके जात सूचक गाली देके उसके बाद इन लोगों को जो है मारना पीटना शुरू किए। मारने पीटने के बाद जो है इन लोग अपना बचाव करने का प्रयास किए, उसके बावजूद भी जो है कि इन लोगों को जो है कि
छोड़ा नहीं गया जो है। और एक लड़का जो है बेचारा वो अभी जो है कि भर्ती है बनारस में, बाकी जो है कि महिलाओं को चोट लगी है और एक बच्ची को जो है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और जो कुछ युवा लड़कों को भी जो है कि काफ़ी चोटें आई हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पर क्या कहना? जी जी, अभी जो धाराएं जो लगी, जिस तरह से जो है कि तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर सही धाराएं नहीं लगी हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं धाराएं हल्की धाराएं हैं। उन अभी जो है कि हम लोग अभी हमारे प्रतिनिधि मंडल, हमारी मंडल कोऑर्डिनेटर, हमारे जो साथी हैं, इन लोगों से अभी जो कि बात करके हम लोग जो है अभी जो है CO सर्किल से बात करेंगे। हम लोग जो है अगर आवश्यकता होगी तो SP से बात करके जो है कि उनसे मिल के अपनी बात रखी जाएगा कि ताकि जो है कि और धाराएं जो है कि और मजबूत की जाएं और जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे मैंने सुना कि भाजपा के भी कोई नेता आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या बात हुई है? साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि अब जब यहाँ पर घर जल रहा है तब लोग इसका वो लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए आएंगे ही, लेकिन जो है कि उन लोगों को न्याय दिलाने का काम जो है करेगी तो बहुजन समाज पार्टी। आप मुझे बताइए कि अक्सर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। कभी मूंछ की वजह से दलित समाज के युवक की हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने की वजह से, कभी घोड़ी पे चढ़ने की वजह से। अब यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ मारपीट हो गया है, तो आखिर कब ये सब रुकेगा? ये सब देश आज़ादी के बाद दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हमेशा इस बात को बताई है कि कानून को हाथ में नहीं लेना है और इस लड़ाई को लड़ना है। आज जब तक कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ है सांसद निरहुआ की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जब तक वो तो थे नहीं तो उनके लोग थे, हाथ मन उनके घर में थे और वहाँ हमारे दलित समाज के लोग गए, वही मार्केट है। और उनके पास ऊपर जो उत्पीड़न अत्याचार अन्याय हुआ, जब तक शासन प्रशासन की तरफ से उसे न्याय नहीं मिलता है तब तक के लिए हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे और न्याय दिलवा कर ही दम लेंगे। न्याय दिलवा के ही दम लेंगे। खाली राजनीति का कोरम तो नहीं ना पूरा करने आए हैं? राजनीति का कोरम थोड़ा हम लोग पूरा करने आए हैं। हम लोग दलितों के उत्पीड़न को, यहाँ हम लोग आए हैं तो मलहम पट्टी लगाने के लिए नहीं आए हैं। मलहम पट्टी के साथ जब तक के लिए न्याय नहीं मिलेगा हम लोग कानून के अंतर्गत लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलवा कर ही दम लेंगे। हम लोग राजनीतिक बात महिलाएं भी चोटिल हुई हैं, एक बता रहे थे उनकी साड़ी वगैरह भी खींची जा रही थी और उन्हीं का बच्चा था गोलू जो भर्ती है बनारस में, उसकी बहन को लेकर भी कुछ कहा गया है। तो ऐसे में परिवार भयभीत है, तो किस तरह से आश्वासन दिया है आप लोगों ने सुरक्षा को लेकर के? यहाँ तो पुलिस का कोई भी व्यक्ति, कोई इवन एक कांस्टेबल भी नहीं है कि जिसकी वजह से इनको लगे कि हाँ हमारे साथ भी कोई है। दुर्भाग्य है जो है कि यहाँ के जो कानून व्यवस्था का जो है वर्तमान सरकार का जो है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार हम लोगों को मिली है जहाँ पे कि हमेशा जो है दलितों का उत्पीड़न हो रहा है जो है। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है कि माननीय सांसद निरहुआ जी हैं, उनको तो जो है कि अगर उनके वो थे या नहीं थे तो वो तो जो जांच का विषय है, लेकिन अगर जो उनके घर के पास, आवास के पास अगर यह घटना हुई है तो उसको जो है संज्ञान में लेकर वास्तविक तरीके से जांच होनी चाहिए कि जो है कि जो क्या गलत है क्या सही है। और इस जो कुछ सक्षम है, जो सांसद हर तरह से धन बल में मजबूत है, उसके घर पर फोर्स उसकी सुरक्षा कर रही है। जो हमारा गरीब साथी है, जो मजबूर है, उसके घर पर जो है कि कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। हम लोग इसको अभी संज्ञान में ले रहे हैं, इस बात को लिए हैं। और अभी जो है कि अभी CO से मैं बात करने का प्रयास किया हूँ, CO का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है। और बाकी जो है कि अगर बात नहीं बन पाएगी तो फिर हम लोग जो है कि इस मामले को लेकर और आगे जाएंगे। दो बातें हो सकती हैं कि जैसे उनको भय हो दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर वालों को, कि हो सकता है गाँव के लोग कहीं हमारे ऊपर भी मारपीट न कर दें, हमला न कर दें, इस वजह से वहाँ पुलिस लगाई हो। लेकिन यहाँ भी लगनी चाहिए ना। यहाँ भी वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तो और आवश्यक है जो है। यहाँ तो जो है कि यहाँ कोई घेरा नहीं, कोई जो बाउंड्री नहीं है, कोई अहाता नहीं है। यहाँ पर तो खुला मैदान, कभी भी किसी तरफ से कोई यहाँ हमला हो सकता है। इसलिए तो ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत इस परिवार को, इन लोगों को जो है। आप लोगों की बात हुई है सांसद जी से, निरहुआ जी से बात हुई है कि इस मसले पे लेकर के उनका कोई स्पष्टीकरण? नहीं, निरहुआ जी सांसद से हम लोग कोई बात नहीं हुई। बड़ी शर्म की बात है यहाँ कि वहाँ पे फोर्स लगी, वो सांसद है बीजेपी के और हमारे समाज के चमार भाई लोग हैं। यहाँ एक भी पुलिस प्रशासन के लोग अब तक नहीं आए, ये बड़ी सोचने की बात है। सांसद जी सत्ता पक्ष से लग रहा है न्याय मिलेगा? हम लोग न्याय दिलाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ से लेके शासन प्रशासन तक हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा एक मिशन आंदोलन है, हमारे बहुजन समाज के साथी हैं लोग, हम लोग लेकर इस मामला को आगे तक जाएंगे। इसको लेकर क्या कर रहे हैं? हम यह कहना चाह रहे हैं कि माननीय सांसद जी दिनेश लाल निरहुआ जी सामाजिक होते हुए भी उनके परिवार से इस तरह का उद्दंडता हो, अत्याचार हो, दलित समाज के साथ शोषण हो, या क्या अच्छा है इस तरह का व्यवहार?
उनको तो समझाना चाहिए अपने परिवार को, और प्रशासन जो यहाँ का है उसको भी यहाँ के लिए एक्शन मोड में आना चाहिए। वो यहाँ न आ करके दलित समाज में वो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं लोग, ये उनका श्रेय है। अगर श्रेय नहीं रहता तो प्रशासन इन लोगों से मिलने के लिए आती और इनसे पूछती, इनकी पीड़ा समझती। ऐसे घटना के लिए अभी क्या परिवार से मिलने कोई भी पुलिस के व्यक्ति नहीं आए? पुलिस का कोई नहीं आया। हम लोग 3 घंटे से यहाँ हैं। प्रशासन की भी निंदा करते हैं और इस सरकार की भी निंदा करते हैं। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण इस दलित समाज के साथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो यशो महोदय हैं उनको तो यहाँ भी व्यवस्था करनी चाहिए। वो पहले से मजबूत हैं, यहाँ मजबूती ना करके उनको मजबूत कर रहे हैं, तो वो भी प्रशासन भी तो उनको श्रेय दे रही है। इस तरह का यहाँ आचरण 4 बार हो चुका है इस बस्ती में। यह बार इस तरह होता है। वह पूर्व प्लानिंग के तहत अपने घर के सामने साजिश के तहत माननीय सांसद जी के अनुयायी में हुआ है इस सब कुछ। मुझे लगता है कि ये जो गांव है दिनेश लाल यादव के घर के ठीक सामने है। दिनेश लाल यादव एक पब्लिक फिगर हैं, यहीं के रहने वाले हैं, एक बड़े स्टार हैं भोजपुरी फिल्मों के, अब सांसद हैं, हाल ही में सांसद बने, लेकिन एक फिल्म स्टार हैं। तो यहाँ क्या मुझे लगता है कि यहाँ का जो गांव का एक एक युवा है दिनेश लाल यादव के एक एक गाने पे खुश होता होगा, एक एक डायलॉग पे खुश होकर सीटियाँ बजाता होगा। आखिर उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि इस तरह से उन्हीं युवाओं के साथ जो दिनेश लाल यादव को देखते सराहते रहे उनके साथ ऐसा हो गया? दिनेश लाल यादव यहाँ के सांसद आजमगढ़ के बन गए हैं, तो उनका यह व्यक्ति बताया, लड़का जिसको चोट लगी है, वो बताया कि ये 4थी बार है, ये झगड़ा जो है 4थी बार है। अच्छा। तो 4थी बार जब झगड़ा SC ST भी लगी है, पहले का मुकदमा चल रहा है उन लोगों से। अच्छा। और दूसरा व्यक्ति को गाली दे करके उसको मारने पीटने लगे, और यह व्यक्ति जो है गया वहाँ, इसको भी जो है मार पीट करके, पुरानी रंजिश को और बढ़ा करके और उसको मार पीट करके। तो भय तो व्याप्त है कि भाई वो सांसद है। मैं जब 8 बजे रात को यहाँ फ़ोन कर रहा था तो भय के मारे कोई सही बात भी नहीं बता रहा था। अच्छा। सांसद तो हैं लेकिन भय व्याप्त है यहाँ लोगों के बीच में। तो इसकी जो है मैं कहूँगा प्रशासन जो है यहाँ इसको लगाना चाहिए, पुलिस को भेजना चाहिए, इनके घर भेजना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर सांसद खुद फ़ोन करके अगर कहते SP को कि उनको भी व्यवस्था दे दीजिए पुलिस की, उनको कहना चाहिए। अगर चूँकि गांव की बात है तो उनको अगर ऐसा लेते, अगर वो मानते कि नहीं हमारे गांव के लोग हैं, तो उनको मानना चाहिए। लेकिन ऐसा मानते नहीं हैं। अगर मानते नहीं हैं, अगर मानते तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। हाथी के दांत तो दिखाने के लिए है, खाने के लिए कुछ और है। तो वही बात तो है इस समाज में। डंका केवल बजता है कि हम एकदम निष्पक्ष काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो निष्पक्ष हुआ, बता दीजिए हमको पूरे जिले में। तो आप लोग को न्याय मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। लड़ाई लड़ेंगे आखिरी दम तक। जी लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ने की बात है हमारी, हम लड़ाई लड़ेंगे। न्याय मिलना तो अब न मिलना, ये तो बात की बात है। मैं अखिलेश कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जखनिया बहुजन समाज पार्टी। सफ़ेद झूठ की सरकार चल रही है, और संविधान का जो नियम है, संविधान का कतिपय आदेश है कि भारत में निहित हर व्यक्ति स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, किंतु परतंत्र नहीं है। आज इस गांव में स्थिति को देख करके मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि यहाँ का कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र है। इसका कारण साफ सुथरा मात्र सरकार है। हम विशेष रूप से सरकार को दोषी ठहराएंगे। इसलिए दोषी ठहराएंगे कि यदि सरकार का भाव सही होता और समानता के रूप में देखने का काम करती सरकार, तो आज यहाँ का दलित पीटा भी जाता और सुरक्षा की कड़ी से दूर भी होता। ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए। यदि ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम समझेंगे कि सरकार दोषी है। आप लोग बसपा से हैं, जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी से हैं, तो कटाक्ष सरकार पे होगा। खैर वो एक अलग मसला है। आपको ये भी उम्मीद नहीं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। तो न्याय अगर नहीं मिला तो फिर आप लोग क्या करेंगे? न्याय इसके लिए हम लोग जो है कि अगर न्याय यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम लोग जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी, जहाँ तक आगे जाने की व्यवस्था होगी वो जाएंगे। जो